हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों को एक पाव चिकन से जो है वो मैं बताऊंगी कि आप किस तरह जो है 25 से 30 जो है वो दाने जो है चपली कबाब के बना सकते हैं, और उसको किस तरह आप फ्रीज़ करेंगे। इसका एक ख़ास तरीका है जिसको आप फ्रीज़ करके रमज़ान के लिए पूरा 1 महीना 2 महीना आराम से आप इसको रख सकते हैं। और जब दिल करेगा आपने इसको निकालना है और इसको फ्राई करना है और आराम से आपने इसको इंजॉय करना है। आप इसको बर्गर में इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको बर्गर्स के बना सकते हैं। आप इसकी जो है आपको झटपट सा होगा और इसको बस आपने निकालना है और उसको आपने बना लेना है। और कोई नहीं बता सकेगा कि ये जो है एक पाव इसमें हमने चिकन डाला है, इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि लगेगा जैसे ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें चिकन डला हुआ है। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह से किस तरह हमने जो है टमाटर के साथ भी इसको फ्रीज़ किए हैं और ये ख़राब नहीं होंगे। और इसका लुक वाइज आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये बने हैं माशाल्लाह से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक चिकन जो है उसका फुल जो है वो सीना जो है ब्रेस्ट जो है वो मैंने ले लिया था। उसका मैंने सारा जो है उसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो हमें कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो थोड़ा सा मैंने फ्रीज़र से निकाला ही था, फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली और उसको मैंने अब चॉपर में डाल रही हूँ ताकि फिर जब हम चॉप करते हैं तो फिर बहुत आसानी होती है। बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ अगर आप डालेंगे चॉपर में तो फिर आपका जो है इतनी अच्छी जो है इसका कीमा नहीं बनेगा। तो सब्ज़ मिर्ची जो है इसमें हम 6 अदद डालेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैं 4 टेबल स्पून इसके अंदर डालूंगी। और इसको जो है हम जो है अच्छे से जो है चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपकी अगर नाइफ़ जो है वो काफ़ी अच्छी शार्प हो तो आप उसको जो है छुरी से भी कट कर करके ना इसका कीमा बना सकते हैं आप, अगर आपके पास चॉपर का ऑप्शन ना हो तो ये घर में भी बन जाएगा। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे 8 अदद आलू। आलू जो है मैंने जो है स्मॉल साइज़ में ही लिए हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। आप इसको मीडियम कह सकते हैं या स्मॉल, जितने आपको नज़र आ रहे हैं उतना होगा। उसमें मैंने बाउल में जो है इसको ग्रेट करना है। तो आपने जब ग्रेट करना है तो साथ इसमें पानी भी शामिल कर देना है। जब आप इसमें पानी शामिल करेंगे तो आपके आलू जो है वो काले नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो इसलिए हमने जो है उसको जो है इसमें पानी डाला और सारे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब जो चिकन का कीमा है जिसके हमने चॉपर में बना लिया था, बहुत ज़्यादा इसका आपने आटा नहीं करना, इससे जो है फिर कबाबों का वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए आपने जो है इसको ज़रूर किसका कीमा बनाना है लेकिन थोड़ा सा मोटा कीमा होना चाहिए, मतलब ये कि बिल्कुल आटा नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर जो है 2 अदद जो है वो अंडे शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने के बाद अब हमने जो ग्रेट किया हुआ था आलूओं को वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो पानी में हमने डाला हुआ था तो पानी से हम इसको निकालेंगे और अच्छे से इसको हम निचोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो पानी वगैरह जो है हमारा जो है आलू का वो इसमें ना चला जाए। तो सारा का सारा हमने आलू जो चॉप किए हुए थे, ग्रेट किए हुए थे, वो शामिल कर दिए। और 1 कप हरा धनिया उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको मैं जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी थोड़ा सा आलू जो है थोड़ा सा पानी अपना ज़रूर छोड़ेगा, तो उसकी वजह से फिर ये होगा कि चिकन का कीमा, आलू और ये सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छे से जो है अंडा डाला ना, अंडे की वजह से अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब कुछ मसाले इसमें शामिल करना है। सूखा धनिया 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे, चिकन पाउडर इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून शामिल करना है, चाट मसाला हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल करना है, ज़ीरा हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल करने हैं, रेड चिली पाउडर जो है वो हमने इसके अंदर आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है शामिल कर सकते हैं। और ऑनियन जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद, उसको अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करना है। रेड चिली पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून। थोड़ा सा जो है आप इसमें जो है कॉर्न फ्लावर डालेंगे 2 टेबल स्पून। इससे जो है इसके जो है ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट भी ये कबाब बनेंगे। और सोया सॉस जो है इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे। सोया सॉस से इसके अंदर फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा। आप इसको जब खाएंगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे कबाब बने। और रमज़ान में आपने इसको स्टोर करके रख देनी है, बहुत आपको आसानी होगी और लो कॉस्ट भी होगी क्योंकि आलू भी आजकल आपको पता है काफ़ी अच्छे जो है मिल रहे हैं। मैंने इसको हाफ डिवाइड कर दिया। 2 टेबल स्पून मैंने चॉप किए हुए सब्ज़ मिर्चों के डाल दिए, आधी मैंने टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स के डाल दिए हैं और ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसको बीच में डिवाइड कर दें, कुछ मिर्चों के बगैर यूज़ कर लें और कुछ आप इस तरह कर लें ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सके, बड़े भी कर सके। मैंने अपनी वालदा के लिए किया क्योंकि मेरी वालदा जो है वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, तो वो मिर्चें वगैरह ज़्यादा उनके
लिए बेहतर नहीं, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। हाफ़ मैंने वन साइड कर दिया, हाफ़ मैंने इधर कर दिया। तो इस तरह जो है मैंने हाथ की मदद से इस कबाबों की शेप बनानी है। हाथों में बनाने की इसको नहीं पड़ेगी आपको ज़रूरत। और इस पे आपने 1 मिनट से 1.5 मिनट तक आपने बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना, क्योंकि ये फिर आपके कबाब टूट भी सकते हैं। देख सकते हैं मैंने हाथ में थोड़े से लिया और इस तरह मैंने डाल दिया और टमाटर का एक स्लाइस कट करके उसको सेंटर में मैंने रख दिया। और फिर मैंने हल्का सा तेल लिया है। ये मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ फ्रीज़ करने का। अभी हम इसको कुक नहीं कर रहे, यहाँ पे ये कुक नहीं हो रहे, ये सिर्फ फ्रीज़ होने के लिए मैं इसको बना रही हूँ। तो इसमें मैं टमाटर भी बताऊँगी, और अगर आपने टमाटर बगैर बनाने हो आप सादे भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी मैंने चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाया। जब 2 मिनट अच्छे से हो चुका है तो उसके बाद जो है मैं अब इसके ऊपर चमचा चला के इसको पलटा रही हूँ। उस पर लाइट सा कलर आना चाहिए और आँच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए। हमने इसको जो है सिर्फ फ्रीज़ करना है, क्योंकि हमने अब इसको कुक नहीं करना। और अगर आप इसको कच्चे कच्चे ही फ्रीज़र में रख देंगे और फिर बनाएंगे और फिर आपका आलू है, आपको पता है इसमें टमाटर है, तो ये सब पानी छोड़ देगा और आपके कबाब जो है वो ख़राब हो जाएंगे और फ्रीज़ नहीं होंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो आपने इस तरह जब आप फ्रीज़ करेंगे कबाबों को तो आप 1 से 2 माह आराम से जो है इसको बना सकते हैं और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने माशाल्लाह सारे के सारे जो हैं वो एक चिकन के ब्रेड से जो है वो मैंने सारे कबाब जो है बना के अभी ये फ्रीज़ के लिए मैंने तैयार कर लिए हैं। तो कुछ आपको बताऊँगी कि मैं इसको किस तरह फ्रीज़ करूँगी। कि एक ट्रे आप ले लेना है, उसके ऊपर आपने जो है एक आपने इस तरह शीट लगा देनी है ताकि ये नीचे से चिपके ना हो, आपको आसानी हो निकालने में। और अब जो है हम इसके ऊपर जो है एक लेयर लगा देंगे कबाबों की, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है। ये थोड़े बहुत कुक हुए हैं, 1 से 2 मिनट एक साइड पर हुए हैं और 1 से 2 मिनट एक साइड पर, यानी टोटल 3-4 मिनट लगेंगे एक एक कबाब पे आपको। और लो फ्लेम पे, इस पर कलर नहीं आना चाहिए, सिर्फ हल्का सा ये ठहर जाए, इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, इसलिए हमने इसको हल्का सा कलर दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसको एक लेयर देने के बाद इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगा देंगे, इसी के ऊपर ही लगा देंगे, क्योंकि अगर आप फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं होती। इस तरह आपके जितने भी आपने कबाब बनाने हैं ना तो आपने लेयर लगाते जाना है। मैंने कुछ जो है बनाने थे दोपहर के खाने में, तो वो मैंने कर लिया और कुछ मैं जो है फ्रीज़ कर दूँगी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इस तरह 1 बाय 1 आपने सारे जो है ना 1 बाय 1 आपने जो है कबाब रख देने हैं और इसको आपने जो है ओवरनाइट जो है छोड़ देना है फ्रीज़र में। तो ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आपके पास अगर बड़ा सा बॉक्स है तो आप उसमें रखना चाहते हैं तो आप उसमें रख दें और फ्रीज़ कर दें, बेफिक्र हो जाएं। लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा बॉक्स नहीं है और आप फ्रीज़ करने में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आपने ये स्टेप करना है और उसको ओवरनाइट के लिए जो है आपने जो है फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दें। अब जो है जनाब हमने जो है ये फ्रीज़ कर लिए थे और ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह सख्त हो चुके हैं। अब आप इसको जिस तरह चाहे रख सकते हैं, ये दूसरे के ऊपर तीसरा आ जाए, तीसरे के ऊपर चौथा आ जाए, कोई मसला नहीं होगा, कोई आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ये बर्फ़ की तरह टुकड़ों की तरह है। और अब इसको हमने जितना भी आराम से जो है एक बैग में जो है वो डाल देना है और इसको जो है आप इसको फ्रीज़ करके रख दे। तो इसमें इतनी जगह भी नहीं घेरी जाएगी और आराम से जो है इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ये सब फ्रीज़ हैं। और फिर जब दोबारा फ्रीज़र में ही आपने इसको रखना है तो इस तरह हमने एयर टाइट इसमें बंद कर दिया है और अब ये आराम से जो है आप इसको रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। और कितना अच्छा मैंने आपको ये तरीका बताया, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी रमज़ान के लिए। तो अब कुछ जो है मैं आपको फ्राई करके भी बता देती हूँ कि हमने किस तरह इसको फ्राई किया। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये हाफ़ कुक हुए हुए और आपको बस निकालना पड़ेगा रमज़ान में और 3 से 4 मिनट और आपको कुक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हमने 3 मिनट से 4 मिनट हमने इसको कुक किया हुआ है। तो ये हाफ़ जो है वो डन है और हाफ़ जो है हमने इसको और करना है। तो जब आपने फ्रीज़र से निकाल के जब बनाना है तो आँच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी है, आँच आपने हल्की ही रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है आलू डाले हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, और चिकन का कीमा शामिल किया है तो वो भी बहुत अच्छे से जो है वो कुक हो जाएगा और कलर इसका लाइट गोल्डन आएगा। अगर तेज़ आँच भी आप करेंगे तो ये जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रमज़ान से मुतल्लिक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको अभी से जो है रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रख लें, बल्कि साथ में इंजॉय भी ज़रूर कीजिएगा। दोपहर के खाने में भी ये बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप एक दफ़ा खाएंगे, आपके घर वाले एक दफ़ा खाएंगे, बार बार वो आपको डिमांड करेंगे कि हमने जो है ये वाले जो कबाब है जो खाने हैं, क्योंकि शामी कबाब और डिफरेंट कबाब बहुत खा चुकी हैं। और वैसे भी आज का जिस तरह महंगाई चल रही है, अगर इतने बहुत सारे कबाब आप बाज़ार से
ख़रीदें या बनाएं तो काफ़ी आपको जो है वो महंगे पड़ जाएंगे। लेकिन ये टेस्ट के हिसाब से भी और बिल्कुल इसमें जो है प्रोटीन है। आपको पता है कि इसमें हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला था, इसमें ये टूटने का खतरा नहीं होता। लेकिन शुरू में आपने एहतियात करनी है कि इसको जो है आपने ज़्यादा चमचा नहीं चलाना शुरू में, जब आपका जो फ्रीज़ का जो प्रोसेस किया उसमें। तो जब वो हो जाएगा तो उसके बाद देख लें मैं कितने आराम से चमचा चला रही हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई कबाब टूट वगैरह नहीं रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा वो हो चुके हैं, ठहर चुके हैं, तो ये डन हो चुके हैं। मैं बार बार चमचा चला रही हूँ, नहीं टूट रहे। तो माशाल्लाह से ये हमारे जो है कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। तो जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ये है कि माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लुक आया है हमारे कबाबों का, और ये जो है ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से जो है ये बड़े ही सॉफ्ट जूसी होंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।